सबका 6 आ रहा ना। चलो देखते हैं, करते हैं फटाफट से। जो हमने कल जाना था हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने एक प्रॉपर्टी जानी थी, अगर हमारे पास ये फॉर्मेट है तो क्या होगा, ये हो जाएगा भाई पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है ना। बात क्लियर होगा। प्रूव भी कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है, वर्क करने के बाद में प्रूव हो गया था, ठीक। अब बार बार प्रूव नहीं करना है। ये ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं, इसे डी मानते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। होने के बाद में हमसे इधर 1 और जोड़ दिया है, तो ये 1 और ऐड कर देंगे भाई, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस 1 जोड़ दो, ये 4 है और एक 5 और एक 6, तो भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बराबर 6। हमारा आंसर आ गया, ठीक। करना कुछ नहीं था, कल की प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं अभी, और बढ़ते हैं आगे। और भी कल पढ़े थे ना, ये एक है यहाँ पे, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, एक होता है, ये भी एक होता है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ना भी पढ़ी तो दोनों और का वर्क करके जोड़ देंगे, ठीक है भाई। मान लो प्रॉपर्टी अगर तुम्हें नहीं आती तो दोबारा समझ लो कि आपको क्या करना है, कि यहाँ पे इसका वर्क करना है, ठीक। वैसे यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी ये होती है कि ए साइन थीटा प्लस के बी कॉस थीटा बराबर एक्स हो गया, तो बी साइन थीटा माइनस के ए कॉस थीटा बराबर वाई। तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो हमें एक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक करीब कितना होगा, 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। यही हमें चाहिए था। हो सकता है हमें यहाँ पे वाई का मान पूछ बैठे, है ना, तो वाई का मान पूछ बैठे कि वाई का मान क्या है, यानी इसका मान क्या है। तो हम इसका मान कैसे निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 माइनस के एक्स स्क्वायर, और वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन गई ट्रिक, ठीक। ये ट्रिक बन गई। अब ध्यान रखने, एक फॉर्मूला बन गया है। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट देता है तो ये ट्रिक ऐसे काम करेगी, वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो। फिर इस ट्रिक पे सॉल्व करवाते हैं आपको। हैं, हाँ स्क्वायर कर काट दो, ये तो हमने कल ही प्रूव कर लिया था, स्क्वायर कर काटना। ये सवाल सामने है हमारे, तो हमें क्या करना है, हमें जानते हैं कि अगर ये प्लस में है माइनस में है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 2 माइनस के एक्स स्क्वायर होगी, डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो हम क्या ट्रिक यूज करेंगे, डायरेक्ट अंडर रूट 2 माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी इसका जो मान है वो ये होगा, और एक्स क्या होगा, ये ऊपर वाला एक्स होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अंडर रूट 2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 17/13 का स्क्वायर, ठीक। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और 13 कितना होता है, 169। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 नाम 18, 2 छिक्का 12 रेख, 2 एकम 2 रेख, अंडर लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो घटा भाई, 18 में से 9 गए 9, 12 में 60 के 4, 49 बचे, यहाँ पे 169 बचे, रूट है ही है, ठीक है ना भाई। इसमें से घटाएंगे तो 49 आएगा, ये 169 है, 49 किसका होता है भैया, और 169 13 का, ये आपका आंसर हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा वाला फॉर्मेट, हाँ साइन प्लस कॉस वाला जो प्लस होता है माइनस होता है, फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रिक वाला। वैसे बता भी दिया, वर्क कर सकते हैं, स्क्वायर करके हो जाएगा बेसिक से। जाएगा फॉर्मेट तो ये लग जाएगा ना, रूट 2 cos थीटा आ जाएगा। भाई हमने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा, अभी इसका फॉर्मूला पढ़ा है अंडर रूट 2 माइनस के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, ये एक्स का मान है ना, इसकी एक्स का मान है भाई। अब पुट कर देंगे वैल्यू, अंडर रूट 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, रूट 2 साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर ही, ठीक।
अब ये रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये जो फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस के, ठीक, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे अंडर रूट के अंदर 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये अंदर रह जाएगा, तो √2 कॉस थीटा हमारा आंसर आ गया। डी आ जाएगा ना, ठीक है भाई। इसमें कुछ नहीं है, आपको जो बेसिक नॉलेज है आपको उसका यूज करना है, बट पेपर में सवाल आते हैं, पेपर के सवाल है तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। और मैं भी नया कुछ नया पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया ना अब तक सिर्फ उसमें सवाल करवा रहा हूँ आपको। अब आपको पता है कि आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो ये पता है कि स्क्वायर लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो खोल दें कम से कम भाई, इतना काम तो तुम्हें करना ही है भाई, कुछ ना तो ये कार्रवाई तो करवा गए। जब कुछ बात समझ में आएगी तो आपने क्या काम करा भाई, सवाल के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस के 2 कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कॉस का स्क्वायर कॉस हो गया, 2ab तो 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो 1 को लिखो मत ना, 2 कॉस थीटा ही रह जाएगा, ठीक, प्लस के साइन स्क्वायर थीटा है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन ये क्या लिखा हुआ भैया, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1 और ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो इसकी जब इसमें गुणा करेंगे, हाँ आना ये वही है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आना है भाई, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा ही तो आना है। तो आप जब क्या काम करें, साइन स्क्वायर गुणा करेंगे ना इसमें, तो इससे कट जाएंगे, साइन कॉस कट जाते हैं, तो खाली यही रह जाएगा। देखो मैं कर बताता हूँ तुम्हें, जैसे कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, मैंने गुणा कर दिया अंदर इसकी, तो गुणा करने में क्या हुआ, ये उड़ गए, साइन कॉस कट जाते हैं आपस में, ये बात हम पहले दिन से बताते आ रहे हैं तुम्हें, यहाँ पे एक ही बचेगा खाली, ठीक। अब होता क्या है कि इसको इसके साथ एडजस्ट कर लो भाई, ये कॉस साइन है ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा 1 + 1, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई, डायरेक्ट कर दिया ना मैंने, कोई दिक्कत तो ना है भाई। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो एक तो पहले इसकी 1 ही आ गया, प्लस के क्या 2 कॉस थीटा अपॉन, यहाँ तो इसकी वैल्यू 1 होगी, कट गया आपस में तो 1 बचेगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। इसको अब लिख लो भैया आगे ऐसे करके, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 कॉमन भी आ जाएगा, 1 प्लस के कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है अभी बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत हो तो बताते रहो भाई, बड़े आराम से चलना है, ठीक है ना भाई। 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको पता है कि आप इसको ऐसे तोड़ दो, 2 तो रहने दो, एक बार इसके लिख दो बटे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार इसके बटे लिख दो कॉस थीटा अपॉन के, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, ये चीज़ अगर आपको याद नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी तुम्हें पढ़ने में। तो 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक होता है, ठीक है। तो आप पता हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, कॉस से एक कॉस पूरा उड़ जाएगा ये, तो ये 1 अपॉन कॉस ही बचेगा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो ये फिर सेक थीटा। अब यहाँ सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, तो 2 सेक थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ सेक थीटा बचेगा प्लस के 1, और ऑप्शन डी हमारा ये है, ठीक।
हाँ ऑप्शन बी है, कॉन्जुगेट बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक, ये ऑप्शन तो आपने नोट कर लिया ना, ऑप्शन तो हटाई दें, जगह घेर रहे हैं बेकार में, इतना दिक्कत हुई है। देखो भाई इस सवाल में हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट बनाने होते हैं। जैसे कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि चिन्ह बदल के, चिन्ह है ना माइनस का, इसे बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक, यानी चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना। जैसे यहाँ 1 प्लस के साइन फाई है ये, अब ये यहाँ पर माइनस का तो चिन्ह बदल देंगे 1 प्लस के, ठीक, जैसे परिमेयकरण करते हैं हम, आप पढ़ोगे बाद में अलजेब्रा में भी बात आएगी ये। तो 1 माइनस के साइन फाई है ये, फाई है ये, और ये 1 प्लस के साइन फाई, और बराबर है पी स्क्वायर अपॉन, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। यानी चिन्ह बदल के, ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा के ऊपर नीचे गुणा करनी होती है। जब गुणा करनी होती तो ये तो सेम हो गए, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस के साइन फाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, पता ना ये बात, तो हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर फाई। 1 का स्क्वायर करते नहीं है, ठीक है ना, ये तो पता ही ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। ये बराबर किसके है, पी स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर के। ये तुमने भी पढ़ा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसको लिख दो, ये हो जाएगा 1 प्लस के साइन फाई का होल स्क्वायर और अपॉन के कॉस स्क्वायर फाई बराबर पी स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर। तो ये होता है जब वर्ग होते हैं वो कट जाते हैं आपस में, ऊपर नीचे अगर वर्ग हैं तो संख्या के स्क्वायर कट जाते हैं। जैसे ये स्क्वायर है, ये उड़ गया आपस में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ये कट जाते हैं, ठीक है ना, अगर बराबर में है तो ये। तो यहाँ पे आगे लिखो भाई, ये क्या बचा है यहाँ पे, देखो भाई 1 प्लस के साइन फाई, तो अपॉन कॉस फाई इसके नीचे भी कर देंगे और कॉस फाई इसके नीचे भी कर देंगे बराबर पी अपॉन क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, यानी कॉस फाई इसके नीचे भी कर दिया, कॉस फाई इसके नीचे भी कर दिया, क्लियर। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, वही पढ़ा था हमने, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। देखो बार बार वही चीज़ आएंगी, 1 अपॉन कॉस हर बार आएगा, 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस आएगा, ठीक, वही फॉर्मूले कि नहीं जो पढ़ाए, नया कुछ नहीं पढ़ा है इसलिए, ताकि तुमने अभ्यास कर लो। 1 अपॉन कॉस होता है सेक फाई, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन प्लस के टेन फाई। अगर तुम बिल्कुल पढ़ के नहीं आओ तो कुछ नहीं होगा फिर। अब ये वाला फॉर्मेट आपने पढ़ा नहीं पढ़ा कि साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है ना, तो 2 सेक थीटा क्या होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा अभी हमने, सवाल किए थे हमने इस वाले फॉर्मेट पे। तो 2 सेक फाई हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स, याद आया कुछ। अगर ये एक्स के बराबर है, अगर ये एक्स के बराबर है तो ये वाला याद आया, कुछ याद आया। तो एक्स क्या है, ये पी अपॉन क्यू, तो 2 सेक फाई क्या होगा, 2 सेक फाई होगा पी अपॉन क्यू। और जब यहाँ पे पी अपॉन क्यू रखो तो उल्टा हो जाएगा, क्यू अपॉन पी हो जाएगा, और सेक फाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पी अपॉन क्यू प्लस के क्यू अपॉन पी। आई थिंक ऑप्शन बी है इसका, ये सेम आ रहा होगा। तो सेक फाई पूछा था, सेक फाई ये हो गया। इज दैट क्लियर भाई। यानी ये जो हमने पहले पढ़ा हुआ वो भी काम आया, और हर वो चीज़ काम आ रही है तुम पढ़ चुके हो, और तुम रिवीजन ना करो तो इसमें मेरी गलती नहीं है फिर, ठीक है ना भाई। तुम रिवाइज ना करो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं नया नहीं पढ़ा रहा कुछ भी, मैं पहले उन्हीं बातों पे सवाल करवा रहा हूँ जो तुम्हें पढ़ाया अब तक, जो फॉर्मूले जो तरीके बताए हैं। ऑप्शन ना आ रहा, ऑप्शन ही तो बुलाना है, इसलिए तो दिए हैं ना, तुम तो दूसरा उत्तर बता कर छुट्टी काट देते। हाँ अंडरवुड है ना, ठीक। देखो भाई हमें इसको मॉडिफाई करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है। देखो टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो कॉट थीटा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे
ये भी तुम्हें पता रहना चाहिए, है ना। अभी मुश्किल से हमने 4-6 फॉर्मूले पढ़े हैं, उन्हीं पे ही सवाल कर रहा है। अब यहाँ पे एक कॉट है, तो कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस बटे साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी सेम कंडीशन यहाँ जाएगी, कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, अंडर रूट पूरे पे है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब हमें पता है कि जब कॉस यहाँ है, कॉस यहाँ प्लस में है, तो कॉस कॉमन आ जाएगा, यानी आपने कॉस थीटा कॉमन ले लिया। जब आप कॉमन ले लोगे कॉस थीटा, तो यहाँ बचाएगा 1 साइन थीटा प्लस 1, सॉरी, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इसकी गुलामी हो जाएगी यहाँ पे, हैं, समझ में नहीं आया। तो एक काम करो, एक स्टेप और बचा देता तो तुम्हारा मैं इसकी इसमें गुणा कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा में, फिर कॉमन तो जब भी लेना पड़ेगा, तो कॉस से कॉस तभी कटेगा। या फिर आप कॉस कॉमन ले लोगे तो 1 साइन बचेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर स्टेप बटे में, यहाँ पे क्या कॉस थीटा कॉमन लोगे तो 1 साइन थीटा माइनस 1, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा ये, ठीक है जी। अब साइन थीटा की गुणा इसमें हो जाएगी। देखो तुम्हें समझाने के लिए स्टेप बढ़ाने पड़ते हैं मुझे, नहीं तो ये तो एक ही लाइन में हो जाता। बताओ कोई दिक्कत हो तो, इससे ये कट गया भाई, इसकी इसमें गुणा होगी तो बटे में साइन थीटा आ गया, इसकी इसमें गुणा होगी तो बटे में साइन थीटा हो गया, तो 1 प्लस और 1 माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। स्टेप को बढ़ा दिए तुम्हारे लिए। तो अंडर रूट में क्या बचा, 1 प्लस के साइन थीटा अपन 1 माइनस के। अब ये वही कहानी आ गई कि चिन्ह बदले के ऊपर नीचे गुणा करने वाली, तो चिन्ह बदले के ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 1 प्लस के साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के साइन थीटा और 1 प्लस के, जब तुम थोड़े से होशियार हो जाओगे ना, फिर ये बात दो बार नहीं लिखोगे, डायरेक्ट कर दोगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो चलो मैं तुम्हें समझा दिया, कोई बात नहीं है। 1 प्लस के साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन डायरेक्ट कर दूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएंगे, दोनों बाहर निकल जाएंगे ना, ये अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा ये वाला, तो यहाँ पर जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने अलग अलग कर दिए हैं। ये कॉस इसके बटे कर दिया है, कॉस इसके बटे कर दिया है। 1 अपॉन जो कॉस होता है वो सेक होता है, और ये क्या होता है, तो पहला ऑप्शन आ रहा होगा तुम्हारा, वही उत्तर है, ठीक। उतार लीजिए, मैंने तो एक स्टेप क्लियर कर दिया इसलिए। दोनों का वर्क कर दो, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। भाई पता है कि वहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो दोनों का वर्क कर दो, ठीक। स्क्वायर बोथ साइड, देखो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ तो मैं पहले से आइडिया कम रहेगा कि सवाल कैसे करना है, तो कोई ना कोई आप तुरंत अप्लाई कर दो तरीका। जैसे हम पता है कि स्क्वायर है तो स्क्वायर करने में क्या दिक्कत है, कम से कम रास्ता तो खुलेंगे। बैठे बैठे सोचते रहे कैसे होगा तो नहीं होगा, है ना। बैठे बैठे सोचने सवाल नहीं होगा, तो दोनों का वर्क कर दो, तो सेक एक्स प्लस के कॉस एक्स इक्वल टू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। अब वर्क खोल देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के 2। अभी तुम्हें अगर ये नहीं पता कि कट जाते हैं तो फिर बेकार है तुम्हारा पढ़ना। सेक कॉस कट जाते हैं, साइन कॉसेक कट जाते हैं आपस में, टेन कॉट कट जाते हैं, ठीक। अब आपको पता है जो फॉर्मेट है वो 10 में, तो ये जो होता है पढ़ा आपने कि 1 प्लस के 10 स्क्वायर होता है, ये पढ़ा नहीं पढ़ा, और ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, प्लस के 2 बराबर 9। तो ये मिल गए ना, मिल गए जो ऊपर चाह रहे थे हम, और एक और एक 2 हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स
प्लस के 4 बराबर 9, तो tan स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बराबर 5। आ गया उत्तर। ठीक, बात आई समझ में।